हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज स्कैल्प। स्कैल्प यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्कैल्प की एनाटमी, लेयर्स ऑफ स्कैल्प, साथ ही साथ क्लिनिकल एनाटमी भी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरा टॉपिक समझा दूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। स्कैल्प क्या है? ये एक सॉफ्ट टिश्यूज है जो कि क्रेनियल वॉल्ट को कवर करता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज की लेयर्स होती है स्कैल्प पर। ठीक है, तो क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम वो पार्ट है स्कल का जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो डेफिनेशन इज सॉफ्ट टिश्यूज कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंट। कहाँ से कहाँ तक स्कैल्प कहलाता है? सो एंटीरियर होता है और पोस्टीरियरली होता है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ। एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, तो येलो कलर से मैंने आपको शो किया है डायग्राम में सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ऑर्बिट क्या होता है? ये कैविटी होती है जिसमें आइज प्रेजेंट होती है। और सुप्रा ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट के ऊपर। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल। तो यहाँ से सामने की तरफ एंटीरियरली और पीछे कहाँ? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये क्या होता है? ऑक्सीपिटल बोन के बीच में एलिवेशन होता है, उभार होता है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। ठीक है, सो अगेन, एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन and posteriorly external occipital protuberance and superior knuckle lines. नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ स्कैल्प। तो ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, इन्यूमरेशन के लिए भी आता है। तो SCALP स्कैल्प, तो उसका निमोनिक क्या है? SCALP। ओके, सो सबसे ऊपर रहती है स्किन। सेकंड नंबर पे आता है कनेक्टिव टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया। थर्ड नंबर ए से आता है एपोन्यूरोसिस। फोर्थ एल से आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड फिफ्थ पेरिक्रेनियम, आउटर कवरिंग है स्कल की जो कि स्कल को कवर करती है। ठीक है, तो अब इन 5 लेयर्स को हम डिटेल में समझेंगे, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन। तो स्किन, स्कैल्प की स्किन आप सभी को पता है, आपके स्कैल्प में क्या हेयर्स है और कैसी स्किन एकदम थिक होती है ना। सो थिक और हेयरी स्किन होती है। साथ ही स्कैल्प की जो स्किन रहती है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बहुत पसीना आता है स्कैल्प में, और सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स होने के कारण सिबेशियस सिस्ट हो जाता है अगर इन्फेक्शन होता है तो ये इसकी क्लिनिकल एनाटमी या फिर अप्लाइड एनाटमी है। ठीक है, स्किन में क्या हो रहा है? सिबिशियस सिस्ट हो रहा है स्कैल्प में। ओके, सेकेंड इज सुपरफिशियल फेशिया या फिर कनेक्टिव टिश्यू। सुपरफिशियल फेशिया के मेन फीचर्स क्या होते हैं? सो नंबर 1 कि ये ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा डेंस और ज़्यादा फाइब्रस होता है सेंटर में। पेरीफेरी से अगर कंपेयर करें तो सेंटर में ज़्यादा डेंस होता है। एंड नंबर 2 कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये अटैच करके रखता है स्किन और एपोन्यूरोसिस को। तो आप देख सकते हैं बीच वाली लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू है स्किन और एपोन्यूरोसिस के बीच में, तो ये बाइंड करके रखता है स्किन को और एपोन्यूरोसिस को। ओके, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? मीडियम हो गया। तो ये इसके मेन फीचर्स है। सो इसमें हमने देखा कि जो सुपरफिशियल फेशिया है वो ज़्यादा फाइब्रस और डेंस रहता है सेंटर में। सुपरफिशियल फेशिया में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और सुपरफिशियल फेशिया बाइंड करके रखता है स्किन को और एपोन्यूरोसिस को। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें 2 बेलीज होती है, एक ऑक्सीपुट से निकलने वाली सो ऑक्सीपिटालिस, और एक फ्रंट से फ्रंटालिस, फ्रंटल वोन से, तो उसे बोलते हैं फ्रंटालिस। ओके, so two bellies are present in occipitofrontalis muscle, occipitalis and frontalis। तो ये दोनों ही मसल के जो इंसर्टेड फाइबर्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? वो बना लेते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि थर्ड लेयर है स्कैल्प की। ओके, सो अब हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के कुछ फीचर्स देखेंगे क्योंकि इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। सो नंबर 1 कि ये फ्रीली मूवेबल रहता है पेरिक्रेनियम पर। ठीक है, पेरिक्रेनियम पर ये फ्रीली मूवेबल रहता है।
नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ एपिक्रेनियल लेपोन्यूरोसिस। एंटीरियरली फ्रंटालिस मसल का इंसर्शन होता है। पोस्टीरियरली क्या अटैच होता है? पोस्टीरियरली अटैचमेंट किससे होता है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से, ठीक है, और हाईएस्ट नकल लाइन से। ओके। साइड अटैचमेंट सुपीरियर नक्कल लाइन से, और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का एक्सपांशन होता है और क्या बनता है? जाइगोमेटिक आर्च बन जाता है। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प जो कि आपकी है लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, SCALP। फोर्थ लेयर इज लूज एरियोलर टिश्यू। एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ लेयर, सो एंटीरियरली एक्सटेंड होता है आईलिड्स पर, इसलिए क्योंकि फ्रंटालिस मसल का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। पीछे की तरफ हाईएस्ट एंड सुपीरियर नकल लाइन से ये अटैच होता है, और साइड में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से अटैच होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं सुपीरियर नकल लाइंस एंड हाईएस्ट नकल लाइन से ये अटैच्ड है, और एंटीरियरली आईलिड से अटैच्ड है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। इसे डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्शन होता है इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस, ठीक है। तो ये आप जो देख सकते हैं इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का जो है ये ब्रेन के अंदर है, ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर है, इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस है, तो इसे कनेक्ट कर देता है ये एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन से। तो ये कनेक्शन किसके थ्रू होता है? इमेसरी वेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो इमेसरी वेन्स कहाँ प्रेजेंट है? लूज एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए क्योंकि ये पैसेज रहता है, इमिसरी वेन का पैसेज रहता है जो कि कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल यानी ब्रेन के बाहर, ठीक है, क्रेनियम के बाहर एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को किससे कनेक्ट कर देता है? इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस से, ठीक है। अगर बाहर कुछ इन्फेक्शन रहा तो वो इमिसरी वेन से ट्रेवल हो जाएगा, और ट्रेवल होके कहाँ आ जाएगा? इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस में हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट 3 लेयर्स है स्कैल्प की, दैट इज स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और जो एपोन्यूरोसिस है, उन्हें हम सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं या स्कैल्प प्रॉपर भी कहते हैं, ठीक है। सो क्विक रिवीजन, हमने देखी डेफिनेशन ऑफ स्कैल्प क्या है? ये एक सॉफ्ट टिश्यूज है जो कि क्रेनियल वॉल्ड को कवर करता है, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सटेंड, तो एंटीरियरली एक्सटेंड होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से, और पोस्टीरियरली होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर नकल लाइंस। ओके, तो आप ये वाले डायग्राम से समझ सकते हैं, दिस इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, उसके ऊपर रहती है सुपीरियर नकल लाइंस। फिर हमने देखा लेयर्स ऑफ स्कैल्प, जिसका निमोनिक हमने स्कैल्प से ही किया, SCALP। ओके, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम, ठीक है। स्किन में अप्लाइड एनाटॉमी में हमने देखा सीबेशियस सिस्ट के बारे में, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा कि ये ज़्यादा डेंस होता है सेंटर में, ब्लड वेसल इसी में प्रेजेंट होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट मसल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, जिसकी 2 बेलीज होती है, ठीक है, और इसके अटैचमेंट फाइबर से ही बनता है एपिक्रेनियल एपोन्यू न्यूरोसिस। ओके, फोर्थ लेयर थी आपकी लूज एरियोलर टिश्यू, जिसे डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। फिफ्थ लेयर है आपकी पेरिक्रेनियम की। तो इस पर लॉन्ग नोट आ सकता है एग्जाम में, तो ब्रीफली अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा स्कैल्प का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।